नमस्ते दोस्तों। अगर आपको ऐसे शांत नींद लाने वाले कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आंखें बैंड करके गहरी सांस लें और कहानी की कुमाल धुन में बह जाएं। पुराने समयों का फिसलती हवा। बहुत बहुत पुराने समयों में निश्चितवान नाम का एक रजिया था, जहाँ सुबह धीरे धीरे उतर थी और रात हमेशा गहरी होती थी। सरे के पीछे एक विशालाकाय बगाचा था, लेकिन बगाचा वर्षों से सूना पड़ा था। राजा प्रवीर कहा चिंता। राजा प्रवीर एक शांत और समझदार राजा था, लेकिन बगाचे में न फूल खिलते, न पेड़ उगते, न ही हरियाली दिखती। इस सुखापन ने राजा के मन को भारी बना दिया था। मिता की दाढ़ भारी खामोश। मिता का भी बहुत समृद्ध थी, पर अब वो सुख और थका हुई लगती थी, जैसे किसी ने उसे सदियों से सुना छोड़ दिया हो। पुराना ज्ञान आदमी एक दिन एक वृद्ध ज्ञान महल आया। उसकी आवाज़ रथ की हवा जैसी कोमल थी। रजान, आपके मली को मिट्टा की भाषा ही नहीं आती, उसने धीरे से कहा। ज्ञानी का तीक्ष्ण विचार, जिनके पिता और पितामह लकड़ी का काम या जूता बनाने का काम करते थे, वो भला धरता को कैसे समझ सकते हैं। राजा ने तुरंत मन लिया। परंपरा का खोज ज्ञानों ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसका वंश सदियों से मलह हो, तभी बगाचा जाग उठेगा। धूतों का यात्रा। राजा ने हर शहर, हर कस्बे, हर छोटे गांव में इन संदेश भेजे। धूत पहाड़ों को परे दरिया पर करे और धूप से जाले मैदानों से गुजरे। चलसवें दिन का खोज। चलसवें दिन एक छोटे गांव में उन्हें अर्जुन नाम का एक साधारण शांत स्वभाव का नवयुवक मिला। वंश परंपरा का राज। अर्जुन के बारे में पता चला कि उसके पिताजी, उनके पिताजी और उनके भी पूर्वज रजिया के सबसे प्रसिद्ध मली रहे थे। धूतों का आमंत्रण। राजा तुम्हें अपना मुखिया मले बनाना चाहते हैं, धूतों ने कहा। अर्जुन घबरा गया। मैं राजा के सामने कैसे जाऊं? मैं तो एक साधारण आदमी हूं। तुम बस चलो, सब ठीक हो जाएगा, दूतों ने मुस्कुरा कर कहा। दोस्तों, अगर कहानी आपके मन को शांत कर रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अब और गहरी नींद की दिशा में जाने वाली है। महल के धीरे धीरे खुलने वाली दहलीज। महल के द्वार धीरे से कर कर की धुन में खुले। हवा ने एक कोमल स्वागत की फुसफुसाहट सुना। सूखे बगीचे का दृश्य। अर्जुन ने बगीचा देखा, मिट्टा बेजां, पेड़ मुरझाए और हवा थका हुई लग रही थी। मिठास से संभाषण। वो मिठार के करीब झुक कर बोला, मैं वापस आया हूँ तुम्हारी कहानी सुनाने। प्रथम स्पर्श। अर्जुन ने धूल को हाथ लगाया और मिटार में एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ, जैसे धरती ने हल्की सांस ली हो। पूर्वजों का प्रार्थना। अर्जुन ने एक बहुत पुरानी प्रार्थना पढ़ा जो उसके दादा बोलते थे। धरती माँ, जाग जाओ, फिर से जीवन बरसाओ। हवा का नर्म धुन। हवा ने सर की कोमल आवाज निकाली, जैसे बगाचा सुन रही हो। मिता का पहली मुस्कान। एक नन्ही सी हरी बिंदु पहली कली। मिता से झंक। राजा प्रवीर का चकित नजर। राजा ने ये दृश्य देखा और हैरान रह गया। अर्जुन, तुमने कैसे? अर्जुन मुस्कुराया, मैं सिर्फ धरती की धुन सुनता हूँ, बगीचे का धड़कन। हर मिता का एक हृदय होता है रजान, अर्जुन ने कहा। उसका ध्यान रखने से सब कुछ उगता है। रात का तेल दीपक। अर्जुन हर रात छोटे दीपक जलाता। पीली रोशनी रात से मिलकर गहरी शांति फैलाती। लोटस का जाग उठना। तालब का पानी धीरे से हिला, फिर एक कोमल गुलाबी लोटस खिल गया। आनवेले और अंबा का सुगंध। फलों की हल्की मीठी खुशबू हवा में घूमने लगी। नींद बुलाने वाली सुगंध। नीम का शीतल साया। नीम का वृक्ष फिर से जी उठा, उसका साया मन को ठंडक देता। पंछियों का वापसी। चिड़िया वापस आ गए, इनके पंखों की फ्लैप फ्लैप शांत नींद सी लगती। पत्तों का कोमल गीत। पेड़ों के पत्ते सर सर करके गीत गाने लगे। राजा के रात्रि स्वप्न। राजा ने सपने में बगाचे का मस्तका स्पर्श किया और धरती की धड़कन महसूस की। देवी वसुधारा का प्रकाश। एक रात चंद्रमा ने बगाचे को चंदी से लपेट लिया। उसी रोशनी में देवी वसुधारा प्रकट हुई। देवी का आशीर्वादन। अर्जुन, तुमने सिर्फ बगीचा नहीं, धरती की पीड़ा को भी शांति दी, देवी ने कहा। अर्जुन कबा नमः भवना। अर्जुन चुपचाप मथा टेक कर बोला, ये सब मेरी धरती माँ की कृपा है। दिव्या वर्षा। उस रात से बगाचे में दिव्या विकास होने लगा। हर दिन कुछ और हरियाली बढ़ने लगी।
शांतिवन बगीचा अब लोगों के लिए शांतिवन बन गया, जहाँ जाते ही नींद आती। चंद्रमा की रसीली रोशनी। चंद्रमा हर रात बगीचे को एक नरम निंदिया सी रोशनी देता। अर्जुन की रथ की पहरा। अर्जुन रात में बगीचे के बीच बैठकर धरती की सांसों को सुनता। पहली बारिश मुसौन की पहली बूंद टिप टिप बगीचे में पड़ी। मित्र का आनंदा बारिश में मितार से एक मीठी गंध उठी, 100 साल पुरानी। हवा का वो निंदिया धुन हवा सुज्जा सुज्जा का साज बन गई। वृक्षों का ध्यान, सब पेड़ शांत खड़े, मंत्रा जैसी खामोशी। तारियों का उत्सव, तारे बगीचे की तरफ झुककर कुमाल रोशनी बरसाते। राजा का धन्यवाद। राजा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरे रजा को फिर से जिंदा कर दिया। अर्जुन का उत्तर, धरती को सिर्फ स्नेह चाहिए होता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। देवी का अंतिम स्पर्श। देवी वसुधारा ने बगीचे के मध्य में एक प्रकाशमान पत्थर रखा, जिस पर लिखा था, शांति ही सबसे बड़ा बल है। झील का आरंभ। झील का पानी बिल्कुल शांत देखकर ही नींद आने लगे। बगीचे की मधुर रात। बगीचे में अब सिर्फ हुश सर की धुन होती। अर्जुन की अंतिम रात्रि प्रार्थना। धरती माँ, इस वन को हमेशा सुख और शांति देना। स्वप्नों का द्वार। इस बगीचे में सोए लोग गहरे कोमल स्वप्न देखते। निश्चितवान का लोक कथा। पूरा हिंदुस्तान में लोग इस बगीचे को नींद का वान कहने लगे। काल का प्रवाह, सदियां बीत गई, बगीचा हमेशा हरा भरा रहा। अर्जुन की विरासत। अर्जुन के चले जाने के बाद भी मिट्टा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। ध्यान से सुनो, धरती अभी भी बोल रही है। अंतिम शांत समाप्ति। आज भी रात के गहरे समय में जब हवा पटन से टकराती है, बगीचा धीरे से निंदिया बुलाता है और कहानी भी यहीं शांत होकर सो जाती है। सस प्रिया दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को शांत करके नींद लाए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुभ रात्रि और सुखमयी नींद।